पे एक ऐसी खबर के बाद जहां पर भड़काऊ बयानबाजी पर मौलाना साहब मुफ्ती साहब की भड़काऊ बयान पर बवाल बढ़ गया है। शमाइल नदवी हैं जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया है। नदवी ने अपने एक संबोधन में शरीयत को संविधान से बड़ा और धर्म को देश से बड़ा बताया है। मुफ्ती शमाइल नदवी का कहना है कि अगर सरकार शरीयत के खिलाफ कोई फैसला लेती है तो उसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मजहब ही सबसे बड़ा है। नदवी के बयान पर बड़ा विरोध हुआ। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नदवी के बयान को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया। ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर शुजात अली कादरी ने विरोध जताते हुए कहा है कि हमारा रास्ता संविधान, लोकतंत्र, समान नागरिक अधिकार और नदवी का ऐसा बयान कानून के तहत दंडनीय अपराध है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। लखनऊ में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिवेशन में भी मौलाना ने कुछ ऐसे ही बिगड़े बोले थे। जम्मू कश्मीर के मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने वंदे मातरम को लेकर विवादित बयान दिया। मौलाना ने कहा कि हमारे जवानों को वंदे मातरम के नाम पर डराया जाता है। मौलाना ने पाकिस्तान में शिया मुसलमानों के हालात से भारत के शियाओं का कंपैरिजन किया। मौलाना आगा ने कहा कि भारत में शियाओं से पाकिस्तान जैसा सलूक किया जाता है। उन्हें संसद में लेकर किसी भी महकमे की हिस्सेदारी नहीं मिलती। सारी रियासतों में मेरे कश्मीरी जवानों को हिरासत किया जा रहा है। किस बात पे? किस बात पे? क्या आप जानते हैं इस बारे में किस बात पे परेशान किया जा रहा है? एक तो जय श्री राम, दूसरा क्या कहा जाता है? वंदे मातरम। जो ये वंदे मातरम कहलाते हैं, मैं उनसे एक सवाल करूं, क्या वंदे मातरम की मीनिंग बता सकते हैं? बता सकते हैं? नहीं बताएंगे। और जिनसे पूछते हैं उनको भी नहीं पता कि वंदे मातरम की मीनिंग क्या है। वंदे मातरम ये 1870 में लिखा गया है और 1885 में कलकत्ता में लोगों के सामने पेश किया गया है। वंदे मातरम, ऐ मां तुझे सलाम। हुकूमती सतह पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी 7 करोड़ आबादी है, लेकिन हमारे साथ वही सलूक किया गया है कि जो पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी के साथ सलूक किया जा रहा है। 7 करोड़ आबादी होने के बावजूद हमारी नुमाइंदगी मरकजी हुकूमत में नहीं, राज्यसभा में नहीं और किसी भी महकमे में हमारी नुमाइंदगी नहीं है। मैं दोनों ही बयानों पर जो अभी अवधेशी दोनों हमने एक मुफ्ती के और एक इस मौलाना के हमने जो बयानात सुने, आप उइगर मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? आप केवल शिया की बात करते? आप सुन्नी मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? आप बोहरा मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते? सेलेक्टिव बात करते हैं पहले तो ये, और दूसरा ये जिस शरीयत का हवाला देते फिरते हैं, माइक अलाउड है, कैमरा अलाउड है? नहीं, ऐसा है कि आप अगर तर्क के आधार पर मजहब की बात करेंगे, खासकर इस्लाम की, तो फिर तो वहाँ तर्क का कोई अर्थ नहीं है।
इसको ध्यान से समझना चाहिए। जो नदवी बोल रहे थे वो नदवी सुन्नी मुसलमान है और ये शिया मुसलमान है। ये जो अभी मोटा मोटी देखेंगे दोनों की भाषा लगभग एक है। हमारे देश में मानते हैं कि शिया लोग भी मिलते हैं कि हमारे यहाँ कोई कट्टरपन नहीं है, हमारे यहाँ तो आतंकवाद पैदा नहीं होता है, हम तो भारत के जो है एकदम निष्ठावान शहरी हैं। तो अब दोनों की भाषा देखिए। इस समय ईरान ने कहा कि भैया इस समय उस झगड़े को भूल जाओ अगर हमको इजराइल से और बाकी इस्लाम के दुश्मनों से लड़ना है तो। अब पहले देखिए मुफ्ती शमाइल जो है वो क्या है, वो उसी दारुल उलूम नदवतुल उलेमा जो लखनऊ में है, जो सामान्यतः माना जाता है कि शिया धर्मगुरु चलाते, उसी से वो पढ़े हुए हैं। इस्लाम की जबरदस्त डिग्री उनके पास है और वो 2 संस्थाएं चलाते हैं जो एक ऑनलाइन इस्लाम की ही शिक्षा देता है, उसका नाम है मार्कज अल वाहियान और दूसरी उन बाद में बना है वाहियान फाउंडेशन। तो दुनिया भर में यही प्रचार कर रहे हैं इस समय। जो आपने सुनाया है वो एक पंक्ति उनकी लगातार है, उसको मैं सुना दूं फिर आपका स्पष्ट हो जाएगा उत्तर। आपको यह दिमाग में बैठा लेना चाहिए, दीन इस्लाम वह दीन है जो वाहिद है, इसके अलावा जितने धर्म और विचार दुनिया में मौजूद हैं इस्लाम के अलावा वो ये सब गलत हैं। कोई भी शख्स उस वक्त तक काबिल नहीं हो सकता है जब तक वह दीन इस्लाम में दाखिल न हो जाए। ये इनका मूल है, सब जगह आपको मिल जाएगा इनके भाषण का, ये लगातार बोलते हैं। अब जो दूसरे सज्जन है, आप देखो ये जो भाषा अभी शुरू हुई है ना, ये लगभग 1900 ईस्वी से इसी प्रकार की भाषा सुनते सुनते 1947 तक आके 1940 में जो हमने डायरेक्ट एक्शन तब तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। नहीं, भारत के लिए खतरा है, दुनिया के लिए खतरा है ये। और इसका सामना अगर हम आज भी सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म तो हम है, जो इस देश का हिंदू है वो सेकुलर है, क्योंकि हमको आज भी जो है इस्लाम से समस्या नहीं है, लेकिन इस्लाम के कट्टरपंथ से हमको समस्या है। और अगर इस्लाम का पर्याय कट्टरपंथ बना दिया गया जो कह रहे हैं, वो आप सोचो कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी ने एक जो मुस्लिम राज्यसभा में लिया वो शिया है, लेकिन वो शिया जो है वो करगिल के क्षेत्र के हैं, तो वो कह रहे हैं कि शिया राज्यसभा में नहीं, एक को लिया है बीजेपी ने, वो शिया को लिया है। वो कह रहे हैं कि शिया जो है क्या कुछ नहीं। भाई आप आपस में लड़ो ना, सुन्नी अगर आगे हैं आपसे तो आपकी समस्या है, लोग तो मुसलमान को मुसलमान मान रहे हैं। आप मिलजुल के अपना रिप्रेजेंटेशन करो, रिप्रेजेंटेशन लो, आपका अधिकार है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। नहीं, देखिए दोनों बयानों को अलग अलग कर देखना चाहिए। ये जो इस्माइल नदवी बोल रहे हो तो बहुत ही मतलब कट्टरपंथ की भाषा है, और खुद एक आपने मुस्लिम कादरी साहब का सुनाया कि उन्होंने उसका विरोध किया है, और कई मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कई मुसलमानों ने इनके बयान का विरोध किया है। ठीक है और कि संविधान बड़ा है, संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ, ठीक है, सारे धार्मिक ग्रंथ चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, भाई भी लोग कुछ भी हो, वो अपने आपकी आस्था विश्वास के लिए हैं, उनकी पूजा करिए, उन पर मानिए, ठीक है। लेकिन जब समाज और देश की बात आएगी तो संविधान सर्वोपरि है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, नंबर 1। दूसरी बात जो ये मौलाना साहब बोल रहे थे, ये 2 चीजें बोल रहे थे। इनका रिप्रेजेंटेशन का इशू है, इनकी नुमाइंदगी का इशू, और उनकी शिकायत किससे, नहीं उनकी शिकायत किससे है? उनकी शिकायत इनडायरेक्टली सुन्नी मुसलमानों से है, क्योंकि सारा वर्चस्व जो है सारे उस पर सुन्नी मुसलमानों को कब्जा है। यही शिकायत पसमानदास को है, क्या कहते हैं इनसे, क्या जो अपर कास्ट मुसलमान है कि साहब हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो ये लड़ाई उनके बीच की है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, अभी शियाओं ने अपना पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बनाया, तो उनके बीच में इस तरह का द्वंद्व चल रहा है। और घाटी में, कश्मीर में सुन्नियों का वर्चस्व है, कारगिल का जो इलाका है वहाँ शियाओं का वर्चस्व है। तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में सुलूक हो रहा है शियाओं के साथ, यानी पाकिस्तान में कौन सुलूक कर रहा है? सुन्नी मुसलमान कर रहे हैं। वही सुलूक यहाँ हो रहा है, वो भी सुन्नी मुसलमान ही कर रहे हैं। तो उनकी मूल शिकायत सुन्नी मुसलमानों से है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। मैं तो जो वो वंदे मातरम को लेकर भी परेशान जो ये कह रहे थे ना सर, वंदे मातरम को भी लेकर वो ये कह रहे थे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपको रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने जन्मभूमि की, अपनी जमीन की इबादत भी नहीं करनी। नहीं, उसमें देखिए वंदे मातरम, इबादत तो देखिए, इबादत अलग चीज है, सम्मान अलग चीज है। इबादत तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इस्लाम में जाके पूजा करने लगे, मुझे नहीं पता वो क्या उनका तौर तरीका है, लेकिन इज्जत तो करेंगे। हाँ, इज्जत तो करते हैं। अब्दुल हमीद मैं इसको मौलाना को छोड़िए, भाई कितने मुस्लिम सोल्जर शहीद नहीं होते कि भारत की ठीक है, ऐसा है वंदे मातरम कहने में आपत्ति क्या है? नहीं, हम तो मुस्लिम जो है अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान से तौलते हैं मुसलमानों को, एपीजे अब्दुल कलाम से तौलते हैं। मैं तो इनके बयान पर सर ये कह रही हूं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की परेशानी है। ऐसा है, इसमें 2 बातें हैं। ये जो बता रहे हैं सुन्नी से, वो सुन्नी से तो उनके है ही है, लेकिन ये मूलतः इस समय भारत से उनकी चिंता है
वंदे मातरम का जब आप लेके आते, वंदे मातरम का अर्थ क्या है? जैसे हम मीनाक्षी को देखते हैं, अरे बहुत ये तो घर में आई है तब से इसके घर की बरकत हो गई, तो बोलते हैं अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी रूप है। उसमें हम लक्ष्मी नहीं बना रहे, सांप्रदायिकता नहीं होती। विनोद जी के ज्ञान को कहेंगे अरे इन पर तो जिह्वा पर सरस्वती सवार है। ये हमारे स्वभाव में था। तो वंदे मातरम में वही कहा गया कि ये स्वभाव है कि भारत ही लक्ष्मी है, ये इस लक्ष्मी का रूप है, वो कोई लक्ष्मी नहीं बना दिया। तो ये जो वंदे मातरम का नकार है ना, जो भारत का चरित्र है, हमारा जो संस्कार है, उस रूप में भारत को स्वीकार नहीं करना है। इसको जब तक नहीं समझेंगे, और विनोद जी जो कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में संविधान भी बना है तो वो शरीयत को ध्यान में रखते हुए बनता है। कोई भी एक मुसलमान खड़ा होकर कहे कि नहीं शरीयत को हम अस्वीकार करके संविधान को स्वीकार नहीं हो सकता। जिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं वो तो इस्लामिक कंट्रीज हैं ही, वो तो कहते हैं हम इस्लामिक कंट्रीज हैं। लेकिन आप इंडोनेशिया का उदाहरण देखिए, वहां नाम कोई अरबिक में है, सारे नाम उनके उसमें है। वो कहते हैं हमारा कल्चर है। वो कल्चर और रिलीजन को अलग करके देखते हैं। वो कहते हैं इस्लाम हमारा रिलीजन और ये हमारा कल्चर है। वहां गरुड़ की मूर्ति भी है, विष्णु की मूर्ति भी है। अब 90% मुस्लिम कंट्री है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की हम चर्चा कर लेते हैं। आरएसएस की तारीफ में उन्होंने एक पोस्ट क्या लिखा कि घमासान ऐसा शुरू हुआ कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिग्विजय सिंह अपने बयान पर सफाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाते हैं, संघ के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने संघ की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी। मणिक्कम टैगोर ने कहा कि अलकायदा से सीखा जा सकता है। क्या अलकायदा से सीखा जा सकता है? उन्होंने आरएसएस को नफरती संगठन करार दिया। मणिक्कम टैगोर ने आरएसएस के बारे में क्या कहा, आप सुनिए। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 इयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी। लोगों का आंदोलन बन गई थी कांग्रेस पार्टी। इस संगठन का दूसरे संगठन से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। मणिक्कम टैगोर ने संघ को अलकायदा जैसा बताया, तो सलमान खुर्शीद ने आरएसएस की तुलना शोले वाले गब्बर सिंह से कर दी। ये कदम और आगे गए। एक डाकू भी ताकतवर होता है। अब सुने सलमान खुर्शीद ने क्या कहा। मजबूत का मतलब एक डाकू मजबूत होता है। तो आप ये कहो कि अपने बच्चे से कहो कि तुम भी तुम्हें डाकू बनो। आपको वो पिक्चर याद है ना, शोले पिक्चर याद है, वो ये कहता था कि दूर दूर तक, कोसों तक, दूर तक कभी कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बच्चे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो क्या आप ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि गब्बर से डर डर के आप बच्चों को रोने का भी की आज्ञा नहीं देंगे? ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? तो कौन कितना मजबूत है, क्या परिस्थितियों में वो मजबूत है, वो अलग बात है। लेकिन आप अपने आप को कैसे मजबूत करना चाहते हैं? हम वैसे नहीं मजबूत करना चाहते अपने आप को जैसे कि आरएसएस मजबूत है। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी की विनोद जी स्थिति यह है कि पूछना पड़ेगा कितने आदमी थे और कितने आदमी रह गए हैं। कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस की जो ताकत है, आज उसकी स्थिति तो यही है। और रही बात वो संघ को कह रहे हैं गब्बर सिंह, 100 साल से अगर कोई संगठन चल रहा है, इतने लोग उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, वो डाकू है। देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विरोध है, वैचारिक विरोध है, मतभेद है, और वो लगातार चल रहा है। अब आप ये बताइए कि इस देश में जब कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी को क्या क्या नहीं कहा गया? तमाम सारे दक्षिणपंथी पार्टियों ने कम्युनिस्ट पार्टियों को देशद्रोही हो जाने क्या क्या कहा। तो ये राजनीति में एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। कांग्रेस को लेकर के रोज देशद्रोही बयान आते रहते हैं कि साहब देशद्रोही देशद्रोही देशद्रोही। क्या है क्या देशद्रोही? तो कोई दिग्विजय सिंह के कहने से, ये सलमान खुर्शीद के कहने से ना संघ डाकू हो जाएगा, न मणिक्कम टैगोर के कहने से वो अलकायदा बन जाएगा। हर संगठन की अपनी विचारधारा है, हर संगठन का अपना एक वजूद है, और हर संगठन समाज को अपने तरीके से प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर चिंता सबको करनी चाहिए।
क्रिसमस पे जो हुआ इस देश में, जिस तरह पकड़ पकड़ के बच्चों को जो है, जो बेचारे टोपी बेच रहे थे सेंटा क्लास की, उनकी पिटाई की गई, उसकी निंदा की जानी चाहिए, संघ को भी करनी चाहिए निंदा, कोई निंदा नहीं हुई। अभी देहरादून में जिस तरह एक बेचारे उसको जो है मार दिया, त्रिपुरा के लड़के को चीनी समझ करके, ये जो मानसिकता बढ़ रही है, इसका भी विरोध होना चाहिए और इसका विरोध संघ जैसे संगठन को ही करना चाहिए, तभी इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी संगठन इस देश में जो इस देश में काम कर रहा है और जिसने संविधान के का सम्मान किया है, वो न देशद्रोही है, न अलकायदा है और न वो डाकू है। अलग अलग वैचारिक विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं। मैं उस पर एक रिएक्शन आपका ले लूं, उसके बाद अगली खबर पर जाऊंगी। सर, ये जो त्रिपुरा के लड़के के साथ उत्तराखंड में हुआ, क्या संघ की विचारधारा? नहीं, संघ विचारधारा नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो एक तरह से नफरती विचारधारा जो फैल रही है, या फिर क्रिसमस, देखिए नफरती विचारधारा आज की तो नहीं है, नफरती विचारधारा तो हमेशा से समाज में रही है, चाहे वो रेसिस्ट विचारधारा हो। इस प्रकार नहीं, इनकी चर्चा हम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी तो खबरें हैं। इस प्रकार के चर्चा आप लेकर आए, हम हाँ, मैं लेके इसलिए आया ना कि भाई ये इस देश, हमें बांग्लादेश में चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमको मौका नहीं देना है दूसरी ताकतों को। इस देश में नहीं, इस देश में चाहे वो किसी भी अवसर पर ईसाइयों पर हमले को किसने सबने निंदा की उसकी, कि भैया ये बिल्कुल गलत है, इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, मिनट में रोका जाना चाहिए, कोई भी व्यक्ति। लेकिन आप एक करके सुनिए, ऐसा है कि आप जिस प्रकार से इतने खतरनाक एक गैर जिम्मेवार, आप सुनो, सलमान खुर्शीद मंत्री रहा है, क्या इतने मूर्ख हो सकते हैं कि बिना पढ़े हुए आप किसी के बारे में आप गब्बर सिंह से तुलना कर दे रहे हैं? करोड़ों लोग जिसके देश में प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री आरएसएस के, रक्षा मंत्री आरएसएस के हो सकते हैं, आप उसको कह रहे हैं कि ये गब्बर सिंह डाकू है सारे? अगर अलकायदा है, लेकिन राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की है। आपका 1947 बता चुके हैं उन्होंने, जो अयोध्या वाली किताब लिखी थी, 1947 से लेके 77 तक आपकी कंटिन्यू सरकार रही, 80 से 84 तक रही है, 91 से 96 तक रही है, 2004 से 2014 मई तक रही है। अगर ये अलकायदा है तो आपने इसको बैन करके समाप्त क्यों नहीं कर दिया? क्या सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें यह पता चले कि यह देश इस्लामी संगठनों की तरह है? अगर है तो कांग्रेस को सामने लाना चाहिए, इन लोगों ने कभी नहीं लाया। आरएसएस इस समय शताब्दी वर्ष मना रहा है। अब देखो 5 विषय लेके दुनिया के सामने, देश के सामने वो जा रहे हैं, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। वो लेके जा रहे हैं कि सामाजिक समरसता, कि जातीय बंधन तोड़ के परिवार हमारा संयुक्त कैसे हो, परिवार प्रबोधन लेके जा रहे हैं, नागरिक कर्तव्य कि देश के नागरिक के नाते आपका हमारे यहाँ क्या कर्तव्य है, और जो दुनिया में जो स्थिति बढ़ रही है, हम ज्यादा से ज्यादा अपने स्वदेशी को कैसे बढ़ावा दें, और जलवायु परिवर्तन जो है उसकी रक्षा कैसे करें। 5 विषय लेके जा रहे हैं। मैंने इसलिए ये समय थोड़ा सा बाइक एक लाइन खत्म करो, 5 विषय लेके जा रहे हैं, और जो विनोद जी करें, संघ को तो कुछ भी गाली दे दो, उनकी ओर से तो कोई प्रवक्ता खंडन करने आता नहीं है, उनका स्वभाव ही नहीं है सब करना। मैं एक छोटी सी खबर सर बता दूं, बिल्कुल ठीक बात है सर, ये लेकिन ईसाइयों के ऊपर जो हमला हुआ उस पर मैं एक छोटी सी सर खबर है, मैं ये जरूर दर्शकों के सामने रख दूं। छत्तीसगढ़ के कांकेर के बेहटेवड़ा गांव में 15 और 18 दिसंबर को 2025 में अवैध धर्मांतरण को लेकर ईसाई और आदिवासी समाज के बीच में टकराव हुआ। जब हम ईसाइयों पर हो रहे या उनके प्रतीकों पर हो रहे हमलों की बात करते हैं तो इसका दुख है हमें, लेकिन यह बात भी सही है कि ईसाई समाज कैसे तेजी से आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण कर रहा है और आदिवासी समाज इसे लेकर लगातार टकराव की स्थिति में है। यह खबर भी वहां तक पहुंचनी चाहिए। और सर, जिस घटना का आपने हवाला दिया, उस घटना के बैकड्रॉप में भी वही घटना है। 24 दिसंबर को आदिवासी प्रदर्शनकारियों ने पूरे छत्तीसगढ़ में बंद बुलवाया, जबरन धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हुए इसके खिलाफ सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से कदम उठाने की मांग की। सर, ये भी एक पहलू है। नहीं, ये पहलू बिल्कुल सही है, लेकिन उड़ीसा के सड़कों पर वो बच्चे जो बेच रहे हैं, मैं 100% उनको ये करके कि ये जगन्नाथ का देश है और यहाँ हटाओ, ये कहाँ से जाएगा? बिल्कुल जायज नहीं है, अस्वीकार नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जब चर्च में जाकर प्रार्थना कर सकता है, प्रधानमंत्री गए, अच्छी बात है, लेकिन कार्रवाई भी होनी चाहिए साथ तो में। बच्चों के ऊपर इस तरीके से प्रतीकों के ऊपर हमला नहीं हो सकता। सर, अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं, बंगाल की बात करते हैं, ममता की बात करते हैं। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर बंगाल की सियासत में हलचल पैदा की। आज सीएम ममता बनर्जी इसका जवाब देने की तैयारी में है। ममता बनर्जी आज कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन में इसका शिलान्यास करेंगी। इको पार्क के बगल में ही यह आंगन करीब 15 एकड़ में बनेगा और ममता बनर्जी इसके लिए करीब 263 करोड़ रुपए का फंड भी तय कर चुकी है।
मंदिर का निर्माण 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। ममता ने शहीदी दिवस कार्यक्रम के दौरान मां दुर्गा को समर्पित मंदिर बनाने का ऐलान किया। तो मुर्शिदाबाद में बनेगी बाबरी मस्जिद, तो इधर आंगन बनेगा दुर्गा का। दुर्गा आंगन के शिलान्यास पर हुमायूं कबीर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी मर्जी से मंदिर बना रही हैं। मंदिर निर्माण के खिलाफ वो पूरे राज्य में आवाज उठाएंगे। क्यों भाई, बाबरी के खिलाफ आवाज अगर उन्हें पसंद नहीं तो फिर दुर्गा आंगन के खिलाफ वो आवाज क्यों करेंगे? वो क्या कह रहे हुमायूं कबीर, वो आपको सुना देते हैं जल्दी से। नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी क्या करना चाहते हैं देख लीजिए ना, वेट कर लीजिए। इस तरह से पुलिस का जो रवैया है लगातार जो सिलसिला घटना घटेगी उसके खिलाफ मैं बोलने चलूंगी, नहीं बोलूंगी। अभी मेरा कुछ नहीं बोलना चाहते। क्या करना है ये देख के बाद में सोचें। इनको खिलाफ मैं बोलूंगी, मैं आवाज उठाऊंगी सारा बंगाल में। कोई सरकारी पदाधिकारी होने के तरफ मर्जी मुताबिक किसी को, कोई धर्म लोग को ऐसा मंदिर बनाएगी, इनका सारे पैसा हिडको को देके, ये अच्छा नहीं लग रहा है मेरा। ये विनोद जी डैमेज कंट्रोल कर रही है क्या ममता बनर्जी, या फिर वो ये मानकर चल रही है मुस्लिम वोट तो उन्हें मिलने ही मिलने हैं, हिंदू वोट कहीं ध्रुवीकरण होकर बीजेपी के पास ना चले जाए? भी देख सकती हैं आप। याद करिए, ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर भी बनवाया है पश्चिम बंगाल में, बड़ा विशाल, जिसके उद्घाटन में दिलीप घोष भी चले गए थे, जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था। और ये दुर्गा मंडप बना, चूंकि ममता बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हमला यही है कि वो हिंदू विरोधी है। इसलिए पिछली बार उन्होंने चंडी पाठ भी किया था। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल भी है। और वो उनका जो हिंदू वोट है, मुस्लिम वोट के साथ साथ हिंदू वोट भी, खाली मुस्लिम वोट से तो आप नहीं जीत सकते। और मुस्लिम वोट एड ऑन कर सकता है उसमें। तो वो अपना जो हिंदू वोट बैंक है, हिंदू जो जनाधार है, जो उनको वोट देता है तृणमूल, उसको एकजुट रखना चाहती हैं। और साथ के साथ मुस्लिम वोट, उनको मालूम है कि अगर हमारे साथ हिंदू वोट रहेगा तो मुसलमान बीजेपी को हराना है, तो किसी बड़ी पार्टी का जानबूझ के मंदिर की घोषणा करके, ताकि वो विरोध करे, और जो मुसलमान हमारे साथ है वो तो रहेंगे, हिंदुओं का भी वोट उस ढंग से बीजेपी को नहीं जाए। ये भक्ति का कोई मतलब नहीं है। अगर उनको करना होता तो हुमायूं कबीर को उसी दिन अरेस्ट करते कि तुमको मस्जिद बनाना है बनाओ, बाबरी के नाम पर बनाओगे, देश में अशांति होगी प्रदेश में। वो तो वो कर नहीं रही है। तो जानबूझ करके हिंदू वोट बीजेपी न जाए, ध्रुवीकरण का एक नया कोशिश है कि अर्ध ध्रुवीकरण करें। ये भक्ति नहीं है, ये वोट की शक्ति के लिए सारे मंथन किए जा रहे हैं। किसी की आस्था पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? आस्था आज वो चंडी पाठ करती हैं, सब करती हैं, भक्ति जो बीजेपी में इसलिए ना, क्योंकि जय श्री राम पर भी ममता बनर्जी गुस्सा हो जाती है, इसलिए उनकी भक्ति पर थोड़ा संशय होता है। लेकिन ऐसा ठीक है, देखते हैं कि बंगाल की राजनीति में क्या होता है। आज दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया विनोद जी, अवधेश जी आपका।